हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इसमें जो है आपके क्लासिफिकेशन किया जाएगा एनिमल्स का, प्लांट्स का, और बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है लेकर चलेंगे और आप लोगों को बिल्कुल एडवांस लेवल पर जो है इसको सिखा दिया जाएगा। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं, तो वही जो है हम लोग करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी जो है इससे रिलेटेड करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हम्म, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा किसके बारे में? तो बायोलॉजी का ही ये टॉपिक है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे रही होगी और मैं आप लोग को प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ। हाँ, और ये जो मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आपकी जान पहचान में कोई क्लास 11 क्लास 12 का कोई बच्चा है तो उसके लिए भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो उसी लेवल से लेके चलेंगे ताकि आप लोग का पूरा जो है सब कुछ तैयार हो जाए। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन रहेगा, बट यहाँ पर जो थोड़े जो टर्म्स रहेंगे बेटा, चूंकि साइंस के टर्म्स है तो ज्यादातर टर्म्स आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा वही तपिया कलाम है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रिपरेशन रद्द कर दो। तो अच्छे से पढ़ना है बेटा, हम लोग को स्टार्ट करेंगे। आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग को मेरा पता ही है, जीएस बाय हसनैन अली। जिन लोग नहीं ज्वाइन है बेटा अभी वो ज्वाइन हो सकते हैं जाकर फटाफट। हाँ, तो क्या करना है बेटा? हम लोग को सबसे पहले हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या आप कहोगे जिंदा जीवों का वर्गीकरण। जिंदा जीवों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, आगे बहुत सारी जो है बेटा पिक्चर्स वगैरह भी लगा रखी है मैंने, ताकि आप लोग को पूरा जो क्लासिफिकेशन है किसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं ये सब आप लोग को जो है प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, तो जब भी हम लोग बेटा क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसी के स्टडी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी के स्टडी को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं बेटा? टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी के ही जो फादर हैं, इसके जो फादर हैं या इसके जो जनक है बेटा, वो क्या कह, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कैरोलस लीनियस साहब। क्या नाम है? कैरोलस लीनियस साहब जो है इनका नाम है। मे भी स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बेटा यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सिस्टम ऑफ नेचर, सिस्टम ऑफ नेचर। और इसी किताब में इन्होंने क्या किया? इसी किताब में ही सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की और इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन, गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दो किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इन्होंने दिया, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने जो है इसको दो हिस्सों में बांट दिया। बताया कि एक जो होंगे बेटा वो आपके किंगडम एनिमेले में आ जाएंगे, किंगडम एनिमेले या एनिमल किंगडम सिंपल आप लोग कहोगे। और बाकी जो है आपके आ जाएंगे बेटा प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटे। ठीक है, किंगडम प्लांटे।
ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद हुआ क्या बेटा, कुछ समय के बाद हुआ ये कि कुछ जानवर और थे जो कि ना ही किंगडम एनिमल में फिट हो रहे थे, ना ही किंगडम प्लांटे में फिट हो रहे थे। तो इनको फिट करने के लिए आते हैं कौन बेटा, इनको फिट करने के लिए आते हैं अर्नेस्ट हैक्कल साहब। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आते हैं कौन बेटा, अर्नेस्ट हैक्कल साहब आते हैं। और अर्नेस्ट हैक्कल साहब क्या देते हैं बेटा, अर्नेस्ट हैक्कल साहब देते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, इसमें जो इन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया, एडेड अ न्यू किंगडम, एडेड अ न्यू किंगडम, एक नया किंगडम जो है इन्होंने ऐड किया। और इसी किंगडम को हम लोग क्या कहते हैं, इसी किंगडम को हम लोग कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, लेकिन अभी भी बेटा कुछ जानवर थे जो कि फिट नहीं हो पा रहे थे, तो इनको फिट करने के लिए आते हैं कौन बेटा, कोपलैंड साहब आते हैं। और कोपलैंड साहब जो है क्या देते हैं, कोपलैंड साहब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं। किंगडम क्लासिफिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में केसी लिखा है। और इन्होंने बेटा एक नया जो है किंगडम ऐड किया। ठीक है, और कौन सा किंगडम ऐड किया, तो इन्होंने दिया किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा जो है दिया, किंगडम मोनेरा जो है इन्होंने दिया। ठीक है, इसको नोट डाउन आप लोग करिए। तो टोटल अभी चार किंगडम होंगे, लेकिन अभी भी बेटा कुछ जानवर या कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि किसी में भी जो है फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो फिर इनको जो है फाइनली फिट किया जाता है किसके साथ, किसके द्वारा, तो आर एच विटेकर के द्वारा जो है किया जाता है। तो आर एच विटेकर साहब आते हैं बेटा, और यही आर एच विटेकर साहब जो है देते हैं क्या, गिव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इन्होंने जो है क्या ऐड किया, ये एडेड अ न्यू किंगडम, न्यू किंगडम, एक नया किंगडम जो है इन्होंने ऐड किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई जो है इन्होंने ऐड किया, एक नया किंगडम। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। तो अगर देखा जाए बेटा तो टोटल कितने किंगडम हो गए अब हम लोग के पास, तो हम लोग के पास हो गए टोटल किंगडम बेटा पांच। गिन लेते हैं एक बार फटाफट। किंगडम मोनेरस को वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं, इसको थ्री मान लेते हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज जो है ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए जो है नंबरिंग कर रहे हैं हम आप लोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे चौथा किंगडम प्लांटे, और पांचवा जो है किंगडम एनिमेले पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले भी ये जो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, इससे पहले भी जो है बहुत सारी चीजें जो है दी गई थी, जिनको हम लोग कहते हैं डोमेन। ठीक है, ये किंगडम से भी बड़ा, देखो सबसे बड़ा हम लोग किंगडम मानते हैं, जैसे अभी मैंने पीछे जो है लगा के रखा था, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी तक की हम लोग ने पढ़ा है कि सबसे बड़ा क्या होता है, किंगडम होता है। किंगडम के बाद आपका जो है फाइलम आता है ना, उसके बाद जो है आपके सारे जो है वो होते हैं डिवीजन होते हैं ना। लेकिन इससे भी ऊपर अगर हम लोग किसी चीज को रख सकते हैं तो उसको डोमेन को रख सकते हैं। मैं आप लोग को एक मिनट दिखाता हूँ, जो मैंने अभी उसमें लगा के रखा था थंबनेल में। इसको हटा रहा हूं मैं, आप लोग नोट डाउन तो करते हुए चलोगे ही। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने जो है सबसे ऊपर क्या लगा रखा है, किंगडम लगा रखा है, जो नॉर्मली किताबों में रहता है। फाइलम है, देन क्लास है, देन ऑर्डर है, देन फैमिली है, देन जीनस है, देन स्पीसीज है। मैं कह रहा हूं क्या किंगडम से भी कोई कोई बड़ी चीज है, तो हाँ भैया है। इससे भी जो है ऊपर एक डिवीजन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन्स। ठीक है, तो डोमेन के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि क्या किस किस बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम लोग कितने बेस पर कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग को क्लासिफिकेशन की बेसिक नॉलेज जो है दे देते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आप लोग को घबराना नहीं है। एक बार टाइम आप इन्वेस्ट कर दोगे यहाँ पर, आपको ये चीज हमेशा के लिए आ जाएगी। आपको फिर इधर उधर और कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कंटेंट एक ही जगह पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है,
बस मन लगा के पढ़ो और मेहनत करके जो है नोट्स बना लो। एक बार में नहीं होता है तो दोबारा से देखो बेटा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग को पता ही है, जीएस बाय हसनैन अली। अगर वहां पर आप मैसेज नहीं कर सकते हो तो इंस्टाग्राम भी है हमारा, है ना। इंस्टाग्राम आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं। इंस्टाग्राम है husnain.ali.71, ठीक है। इस पर भी जो है आप अपने क्वेरीज, अपने मैसेजेस जो है डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन हम लोग बेटा किस बेसिस पे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर। सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि जो हमारा कोशिका की संरचना है, कोशिका का ढांचा आप कह सकते हो कि ये जो कोशिका का ढांचा है बेटा ये कैसा है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है ना। ये सब जो है आप कह सकते हो यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को एक और नाम से जानते हैं बेटा, इसको ए सेलुलर भी कह सकते हो, ए सेलुलर। या हिंदी में अगर आप लिख रहे हो तो लिखोगे एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, ठीक है। और दूसरा जो डिवीजन है बेटा वो है आपका मल्टी सेलुलर। जैसे बेटा हम और आप है, हम और आप कैसे है बेटा, तो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है। आ रही बात आप लोग के समझ में? तो एक तो बेटा इस आधार पर भी जो है हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा दूसरा आधार क्या है, तो दूसरा आधार बेटा मेटाबॉलिज्म के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, खाने को पचाना या उपापचय जो है इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग, उपापचय, ठीक है। और उपापचय में बेटा कैसा जो है आपका ऑर्गेनिज्म है, कहने का मतलब क्या है कि वो एनाबॉलिज्म वाला ऑर्गेनिज्म है या कैटाबॉलिज्म वाला है, एनाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, तो एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है या जो भी जो है खाने का जो है पाचन हो रहा है बेटा, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में हो रहा है ना। और यहाँ पर एनर्जी को क्या किया जाता है, स्पेंड किया जाता है। और कैटाबॉलिज्म में बेटा क्या होता है, ये आपका एक डिस्ट्रक्शन फेज होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और छोटे भाग में, यानी कि एनाबॉलिज्म सिंपल, आप कह सकते हो कि सिंपल जो है, सिंपल ब्रेकडाउन, सिंपल ब्रेकडाउन किया जाता है फूड का, है ना, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है स्मॉल फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे बेटा कॉम्प्लेक्स फूड का जो है क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे हम लोग क्या है बेटा, हम लोग बेटा कैटाबॉलिज्म वाले जो है लोग हैं, हम लोगों में जो है कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होता है, जैसे कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, है ना। जब आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया हुआ है मैंने यहीं पर ही, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी आप लोग जाकर देख लेना और क्वेश्चंस वगैरह जाकर देख लेना, और अच्छे से जो है चीजें समझ में आएंगी आप लोग को, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो डिवीजन है बेटा वो हम लोग कर सकते हैं ग्रोथ पर। ग्रोथ पर कर सकते हैं, कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है, ठीक है ना। वो जो ग्रोथ है बेटा वो इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार हो गई तो दोबारा हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे हाइड्रा क्या है बेटा, हाइड्रा को अगर चोट लगती है या हाइड्रा का एक पार्ट काट दिया जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते ना। तो उसके ऊपर भी जो है डिवीजन किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो है दो भाग हम लोग कर सकते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। फोर्थ जो डिवीजन है, अभी मैं सिर्फ आप लोग को क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से जो है हम लोग कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। न्यूट्रिशन के हिसाब से, यानी कि पोषण के हिसाब से भी जो है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के हिसाब से भी जो है इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें आपके कुछ होते हैं ऑटोट्रॉप्स और कुछ होते हैं बेटा हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। कुछ आपके जो है सेप्रोफिटिक होते हैं,
ठीक है, जो दोनों टाइप का जो है न्यूट्रिशन पजेस करते हैं उनको हम लोग सैप्रोफिटिक कहते हैं। ठीक है, बट अभी दो ही जो है क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जो इंसेक्टिवोरस होते हैं उनके बारे में जो है जब हम लोग जानेंगे तो वहां पर उसकी बात कर लेंगे, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक और जो है डिवीजन हम लोग कर सकते हैं रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन बोले तो श्वसन पे, है ना, श्वसन कैसा हो रहा है इनका बेटा। ठीक है, एनएरोबिक है कि एरोबिक है, एनएरोबिक है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसके ऊपर भी जो है किया जा सकता है डिवीजन। ठीक है, एरोबिक का मतलब क्या होता है, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की मदद से, और यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही जो है एनर्जी बनती है। इसके अलावा भी और जो है कई सारे जो है टाइप के जो है डिवीजन है, जैसे होम्योस्टेसिस का जो है पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है कि वार्म ब्लडेड एनिमल है ना, ये भी लिख ही लो आप लोग। छठा, होम्योस्टेटिस, स्टेसिस। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड, जैसे फिश क्या हो गई बेटा, कोल्ड ब्लडेड है। इंसान क्या हो गया, वार्म ब्लडेड है। आ रही बात समझ में आप लोग को। तो ये भी जो है आपके कुछ डिविजन्स हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको फटाफट आप लोग। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, और किसी के मन में कोई डाउट कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आगे चलूंगा, और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग बेटा, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, और क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी है मैं आप लोग को ऐसे बता दे रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों ने जो इसको लिख लिया होगा, मैंने भी इसको सेव कर लिया है। ठीक है, इसकी पीडीएफ ग्रुप पर जो है पोस्ट कर दूंगा मैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है जीएस बाय हसन अली, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा, क्लासिफिकेशन करने की क्या नीड पड़ी बेटा, क्या जरूरत थी कि जो है हम लोग इतने सारे जानवरों पे इतना ज्यादा जो है क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना, और इतना ज्यादा जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जरूरत ये थी बेटा कि जितने भी जो चीजें थी, लिविंग चीजें थी, है ना, उनके बारे में स्टडी आसान हो गई। दूसरी चीज ये बेटा कि कोई अगर नया जो है स्पीसी की खोज होती है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसमें प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिससे जो है हम लोगों को स्टडी जो है जानवरों का आसान हो जाता है, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन करना जो है इंपॉर्टेंट था। आ रही बात समझ में। तो जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि किंगडम से भी जो बड़ा जो डिवीजन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और डोमेन्स को बेटा 3 भागों में बांटा गया। हेडिंग डालोगे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, हटा रहा हूं मैं। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखो बेटा, एक डोमेन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन आर्किया कहते हैं। ठीक है, मैं मार्कर ले लेता हूं और थोड़ा सा रेड कलर का मार्कर ले लेता हूं ताकि आप लोग को जो है समझ में आए। एक डोमेन है आर्किया, दूसरा है बैक्टीरिया और तीसरा है यूकैरिया। ठीक है, तो जो सबसे पुराना जो डोमेन है बेटा वो है आर्किया। ठीक है, जो सबसे पुराना डोमेन है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आर्किया कहते हैं। मार्कर कौन सा सही रहेगा, ब्लैक देख ले रहे हैं एक बार। ठीक है, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट डोमेन बेटा ये माना जाता है आर्किया। आर्किया में भी जो है 3 डिवीजन है बेटा, मैथेजो मैथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स। अभी इनके बारे में आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, डोंट वरी। बैक्टीरिया की अगर बेटा बात करें तो बैक्टीरिया भी कई सारे टाइप के हैं, माइटोकॉन्ड्रियन, साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, थर्मोटोगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये सब है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका बेटा यूकैरिया। यूकैरिया का मतलब क्या है बेटा, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, जहां पर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, वेल डेवलप्ड पाया जाए। ठीक है ना,
इसमें बेटा आपके क्या आ जाते हैं, सेलुलर सिंपल मोड्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट, सीलिएट्स, ये सब जो है, अमीबा, सब जो है इसमें आ जाते हैं। यानी कि टोटल जो हम लोगों ने अभी 5 किंगडम जो है लिखे थे, जो कि आर एच विटेकर साहब ने दिए थे, मोनेरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 के चारों किंगडम किस में आ जाएंगे बेटा, यू कैरिया में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे, यू कैरिया में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोग हेडिंग डालोगे डोमेन आर्किया। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, ऐसे करके डिवीजन कर लो। यूनिवर्सल एंसेस्टर्स हमारे ये हैं, जिसमें सबसे पहले पे लिखोगे आर्किया, दूसरे पे लिखोगे बैक्टीरिया, और तीसरे पे लिखोगे क्या बेटा, यूकैरिया। ठीक है, आर्किया जो है इंपॉर्टेंट है, आर्किया के तीनों डिवीजन के नाम आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी ये आपको लिखने की कोई नीड नहीं है, ये लिखने की आपको कोई नीड नहीं है, बट डोमेन जब मैं आप लोग को समझाऊंगा तो बता दूंगा थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। ठीक है, फिर एक एक करके जो है सारे जो है हम लोग पढ़ डालेंगे, किंगडम मोनेरा क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, ये सब जो है हम लोग जान डालेंगे। आई होप आप लोग को कुछ बढ़िया मिल रहा होगा, कुछ नया मिल रहा होगा। ठीक है, और कुछ नया मिल रहा है तो फटाफट जो है लाइक वाइक कर दो बेटा, इधर उधर जहां मन करे वहां शेयर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और कमेंट करके बता भी दो। हम्म, चलिए, तो चलते हैं आगे की तरफ। हम्म, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें को जो है जब फाइंड किया गया तो एक साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है डॉक्टर वूज। डॉक्टर वूज ने ही जो है 1990 में, 1990 में प्रपोज्ड अ न्यू कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। इन्होंने जो है दिया, प्रपोज्ड अ न्यू कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। हम्म, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं बेटा, डोमेन कहते हैं। इसे अपन लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, जिसको जो है किसके ऊपर रखा गया, तो प्लेस्ड अबव किंगडम। इसको जो है कहां पर रखा गया, प्लेस्ड अबव किंगडम। किंगडम के ऊपर जो है इसे क्या किया गया, इसे प्लेस किया गया है बेटा। आ रही बात समझ में आप लोग को। ठीक है, और इसी डोमेन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। डोमेन आर्किया, ARCHA, EA, आर्किया। इसके अलावा बेटा डोमेन बैक्टीरिया, इसके अलावा बेटा डोमेन यूकैरिया, डोमेन यूकैरिया। आ रही बात समझ में आप लोग को। तो ये 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से अगर आर्किया की अगर बेटा बात करें तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो डोमेन आर्किया। और डोमेन आर्किया में बेसिकली जो है ये क्या है, ये आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे बेटा ज्वालामुखी का वेंट हो गया, वहां पर भी जो है ये सब पाए गए हैं। ठीक है, लिखेंगे दीज आर प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, दीज आर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव बोले तो पुराने, प्रोकैरियोट्स, primitive prokaryotes which live in extreme environment, which, अरे रुक जा भाई, which lives in
एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। जो आपके एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में क्या कहते हैं बेटा, सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो द लिपिड्स इन देयर सेल मेम्ब्रेन हैव ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन सेल। ठीक है, तो जो लिपिड होता है बेटा, लिपिड इन देयर सेल मेम्ब्रेन, वो आपके किसके बने होते हैं, तो मेड ऑफ ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांच हाइड्रोकार्बन से जो है ये आपके मिलके बने रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स दैट डिस्ट्रॉय अदर बैक्टीरिया। तो बेटा ये एंटीबायोटिक भी इन पे कोई असर नहीं करता है। ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो है इन पर कोई भी असर नहीं करती है। इसके अलावा बेटा देयर आरएनए इज यूनिक, देयर आरएनए इज यूनिक। ठीक है, तो इनका जो है आरएनए क्या होता है, काफी ज्यादा यूनिक होता है बेटा। आ रही बात समझ में। इसमें भी बेटा तीन क्लासिफिकेशन है, एक है जिसको कहते हैं मेथेनोजेंस, एक है जिसको कहते हैं हेलोफाइल्स, और एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, थर्मोफाइल्स। तीनों के बारे में जो है हम लोग जानेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बहुत ही डिटेल में चलने वाला है सब कुछ, और आपको डिटेल में लग भी रहा होगा पढ़ के। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लंबा खींचेंगे भी इसको। तो डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया, ये तीनों के बारे में जो है हम लोगों ने जाना। ये तीन डिवीजन किए हम लोगों ने डोमेन के मेन। अब इनके बारे में हम लोग जो है डिटेल में जानने वाले हैं। तो डोमेन आर्किया की अगर बेटा बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे ये क्या होते हैं, ये आपके प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, बहुत पुराना है। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स का मतलब ये होता है कि जिनके न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, और ये बेटा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बेटा बात करें तो वॉल्केनिक इरप्शंस जहां होते हैं वहां पर भी जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं, आर्किया वाले। इसके अलावा बेटा देयर लिपिड्स इन देयर सेल मेम्ब्रेन हैव ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स। तो हाइड्रोकार्बन चेन जो है बनी होती है इनकी सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, इसके अलावा बेटा दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स दैट डिस्ट्रॉय अदर बैक्टीरिया। तो बेटा एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इन पे, क्योंकि इनका लिपिड क्या है बेटा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है। इसके अलावा बेटा देयर आरएनए इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरियल आरएनए। मतलब जो हम लोग के जो नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, उनके आरएनए से क्या होता है, काफी ज्यादा डिफरेंट होता है इनका आरएनए। इसके अलावा अगर हम लोग बेटा क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन आर्या, तो इनको हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। अभी प्रीवियस वाले स्लाइड में मैंने आप लोग को बताया था कि डोमेन आर्किया को हम लोग मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो बस इन्हीं का डिवीजन करेंगे और इनके बारे में जो है पढ़ना शुरू करेंगे। तो मेथेनोजेंस की अगर बेटा बात करें तो दीज आर फाउंड इन स्वैम्प्स, मार्शेस, मार्शेस जो दलदली इलाके होते हैं, गट ऑफ कैटल, कैटल के गट में, टर्माइट्स में पाए जाते हैं, एक्सेट्रा। ये यूज करते हैं बेटा, यूज ओनली CO2, हाइड्रोजन एंड एन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड एज अ रिजल्ट गिव ऑफ मीथेन गैस। इसीलिए जो है आपसे पूछा जाएगा कि मार्श गैस कौन सी है या मार्शी गैस कौन सी कहलाती है। तो मार्शी गैस कहलाती है बेटा कौन सी गैस, तो मीथेन गैस कहलाती है। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है, मेथेनोकॉकस जेनेसी। मेथेनोकॉकस जेनेसी जो है इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके अलावा हेलोफाइल्स पर आएंगे, और हेलोफाइल्स की अगर बेटा बात करें तो दीज ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एन एक्सट्रीमली सॉल्टी इन्वायरमेंट। तो जैसे बेटा डेड सी है ना,
ग्रेट लेक सी है, ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा जो है सॉल्टी इन्वायरमेंट है, वहां बहुत ज्यादा सॉल्ट पाई जाती है। ठीक है, तो इनको जो है बेटा हेलोफाइल्स को बहुत ज्यादा खट्टे वाले जो इलाके होते हैं ना, सॉल्टी वाले इलाके होते हैं, वहां पाए जाते हैं। अबाउट 10 टाइम्स सॉल्टियर देन ओशन। ओशन के वाटर से 10 गुना ज्यादा जो है सॉल्टी जो है इन्वायरमेंट इनको चाहिए होता है। दे आर फाउंड इन डेड सी, अभी मैंने बताया आपको ग्रेट सॉल्ट लेक ये यहाँ पाया जाता है। नोट डाउन करते हुए चलोगे आप लोग, ठीक है, मैं आप लोग को प्रॉपर टाइम देता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग। नोट डाउन कर लोगे, टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट करवा देंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसमें हम लोग एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले डिटेल में। हालांकि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई भी है हमारे उसमें, लेकिन उसमें ज्यादा आप लोग को समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारी कोशिश रहेगी कि जो है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, लेकिन फिर भी इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल जड़ से जो है चीजों को निकाल के लेके आ रहा हूँ। अभी तो मैं जो है मोनेरा प्रोटिस्टा पर आया भी नहीं हूँ, अभी सिर्फ मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि किंगडम से भी बड़ी कोई चीज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं डिवीजन का। ठीक है, अभी फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि डोमेन क्या है, फिर बेटा किंगडम क्या है, फिर किंगडम के बाद आपका फाइलम क्या है, ये सब समझाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे जो है आप लोग बस लगे रहो, ज्यादा नहीं, 2-2.5 घंटा अगर इस पे दे दोगे, जिंदगी भर के लिए टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है ना बच्चों की, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो समझा देंगे आप लोग को। थर्मोफाइल्स की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो दे प्रेफर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर रेंज बिटवीन 60 टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादा टेम्परेचर्स वाले जगह पर जो है रहते हैं, और नियर और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर बहुत कम तापमान में जो है पाए जाते हैं। दे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, यहाँ से भी जो है पाए गए हैं। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स यहाँ पाए गए हैं, एंड दी फ्रॉम जियोथर्मल पावर प्लांट्स यहाँ पर भी पाए गए हैं। सोचिए, they have also been found in ocean waters around अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में रह सकते हैं, बहुत गर्म है वहां पे भी रह सकते हैं, बहुत ठंडे वहां पे भी रह सकते हैं। अंडर दी पोलर आइस कैप्स, एग्जाम्पल अगर हम लोग बेटा बात करें तो थर्मस एक्वाटिकस एंड पायरोकॉकस फ्यूरियोसिस। ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस एंड पायरोकॉकस फ्यूरियोसिस। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए। और किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो पूछ लीजिए बेटा साथ साथ आप लोग, है ना, आपका समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है डोमेन आर्किया के बारे में। आर्किया का मतलब ही क्या होता है बेटा, बहुत पुराना। ठीक है, जैसे सबसे पुराना बैक्टीरिया आर्केनो बैक्टीरिया कहलाता है, समझ गया। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, और अब डोमेन बैक्टीरिया पे आएंगे। ठीक है, डोमेन बैक्टीरिया की अगर बेटा बात करें तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डोमेन बैक्टीरिया क्या हैं, तो द लिपिड्स इन देयर सेल मेम्ब्रेन हैव ब्रांच्ड फैटी एसिड्स। वो बेटा क्या थे, वो जो है ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स थे, और ये क्या है बेटा, ये ब्रांच फैटी एसिड की चेन्स होती है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेप्टाइडोग्लाइकन्स का जो है इनका सेल वॉल बना रहता है। दीज आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, इसीलिए जो है जब भी कोई ऐसी बैक्टीरियल डिजीज होती है तो एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, देयर जेनेटिक मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय नेकेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो इनका जो डीएनए होता है या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड सर्कुलर होता है। मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है। इसके अलावा बेटा देयर आरएनए इज यूनिक एंड डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम आर्किया एंड यूकारिया। ठीक है, तो बेटा इनका आरएनए अलग होता है, और दोनों से अलग होता है, आर्किया और यूकैरिया से दोनों से अलग होता है। इसके अलावा बेटा देयर राइबोसोम्स आर 70s। तो राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, और कैसे पाए जाते हैं, 70s। दो टाइप के राइबोसोम्स हम लोग जानेंगे, 70s और 80s। 70s जो है आपको बैक्टीरिया में जो है देखने को मिल जाएगा, और 80s जो है आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल जाता है। क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा बैक्टीरिया का। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, द डोमेन बैक्टीरिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 फाइला, है ना, 5 फाइला में जो इसको डिवाइड किया गया है। एक है प्रोटियो बैक्टीरिया, एंटेरिक बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, सैल्मोनेला टाइफस, हेलियोबैक्टर पाइलोरी,
कॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स, है ना। तो ये सब जो है क्या करते हैं, ये सब जो है हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है और जो है गैस्ट्रिक अल्सर्स यानी कि स्टमक अल्सर जो है कॉज करते हैं। इसके अलावा निजेरिया गोनोरिया मैंने आप लोग को पढ़ाऊंगा, डिजीज जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये बेटा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। और इसमें क्या होता है, जो यूरिनरी पाथ होता है उसमें जो है जलन होने लगती है, तो निजेरिया गोनोरिया से गोनोरिया होता है, ठीक है ना। These bacteria are very closely related to eukaryotic mitochondria, ठीक है। तो जो हम लोग का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, बिल्कुल उसी की तरह होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, वो हमारे सेल में न्यूक्लियस के बाद सबसे एडवांस जो है सेल ऑर्गेनल माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है बेटा साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्या है, ये आपके फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दीज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोटिक्स क्लोरोप्लास्ट। तो जो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, सेम वैसे ही जो है ये भी आपके होते हैं साइनोबैक्टीरिया, है ना। चलिए नेक्स्ट है बेटा यू बैक्टीरिया। क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी हो गया, बैसिलस हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। माइकोप्लाज्मा बेटा स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है, स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है। सबसे छोटी कोशिका अगर है तो यही है बेटा, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जिसे हम लोग माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा क्लेमाइडियाज है, ये बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं, जैसे गायार्डिया हो गया, है ना। और गायार्डिया बेसिकली जो है क्या कॉज करता है, तो ये कॉज करता है डायरिया, है ना। इसके अलावा क्लेमाइडिया कॉसेज एसटीडीज, एसटीडी बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है कॉज करता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक है स्पाइरोचीट्स। तो स्पाइरल बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके कॉसेस सिफिलिस, है ना। सिफिलिस भी बेटा आपकी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। लाइम डिजीज, ये सारे जो है आपके डिविजन्स हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो। हालांकि ग्रुप पर जो है आप लोग को पीडीएफ जो है मैं इसकी भेज दूंगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आप लोग को मिल जाया करेगी। आज की बात से जितनी भी जो है क्लासेस हम यूट्यूब पर लेंगे उन सब की पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल होगी टेलीग्राम पर, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जानने में कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी की, इसके अलावा यूपीपीएससी की या यूपीएससी की या रेलवे एग्जाम्स की या यूपी ट्रिपल एससी की, तो ऐसे कोई भी एग्जाम जो है तैयारी कर रहे हो तो उनको जो है आप बता सकते हो कि ऐसा कोई चैनल है जहां पर आप सब लोग को बहुत सारी बातें जो है बताई जा रही है, डिटेल में बताई जा रही है, ठीक है। एक बार जो है कोई टॉपिक आप पढ़ोगे फिर आपको और कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक टॉपिक कंप्लीट करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है, बस इतना अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है और काफी मेहनत करके जो है ये क्लासेस जो है चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा डोमेन यू कैरिया। यू कैरिया का मतलब ही क्या होता है बेटा, यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, तो कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। जिसका जो न्यूक्लियस हो वो वेल डेवलप्ड हो, पूरी तरीके से विकसित हो, उसको जो है यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे बेटा इनके फीचर्स के बारे में। तो देयर सेल्स हैव यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वेल डेवलप्ड होते हैं ये। देयर लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन हैव अनब्रांच्ड फैटी एसिड। वही बैक्टीरिया में क्या था बेटा, ब्रांच्ड फैटी एसिड थे, यहाँ पर क्या है, अनब्रांच्ड फैटी एसिड जो है पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर नॉट फाउंड इन दी सेल वॉल। सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं पाए जाते, इंस्टेड इट मे बी ऑफ चिटिन, जैसे जो है चिटिन या काइटिन इसे पढ़ते हैं, जो कि फंजाई में पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल ऑफ, मैं नीचे लिख रहा हूं, सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड ऑफ, ऐसे करके जो है सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। तो सेल वॉल ऑफ फंजाई किसका का बना होता है बेटा, तो चिटिन या काइटिन का बना होता है। सेल्यूलोज आपका पाया जाता है प्लांट सेल वॉल में, ठीक है। दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ये बेटा एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक ज्यादा कुछ इसका कर नहीं पाती है। द जेनेटिक मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रोमैटिन फाइबर्स। तो जो जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं बेटा वो क्रोमैटिन फाइबर से बने होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स किसमें मदद करता है बेटा, तो हेल्प्स इन सेल डिवीजन, हेल्प्स इन सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन में मदद करता है। जिस किसी को भी जो है सेल का जो है क्वेश्चन, सेल का जो है थ्योरी चाहिए, वो आप लोग विजिट कर लीजिएगा। बायोलॉजी बाय हसनैन सर करके जो है एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। आप सर्च भी कर दोगे यूट्यूब पर, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। और सब इस प्लेलिस्ट के सबसे नीचे चले जाएंगे तो आपको सेल का जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको मैंने कराया हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देयर आरएनए इज यूनिक, मतलब दोनों से अलग होता है। इसके अलावा बेटा मैंने बताया था ना कि इसमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, 70S और 80S। 80S ज्यादा एडवांस होते हैं और राइबोसोम्स का काम क्या होता है बेटा, प्रोटीन बनाना होता है, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा बेटा अब इसके जो है क्लासिफिकेशन करेंगे तो बेटा मैंने बताया था ना, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटे हो गया, एनिमेले हो गया, ये चार, और मोनेरा जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके क्लासिफिकेशन है, इन सब के बारे में डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी अभी जो है हल्का फुल्का जान लेते हैं। ये आपके सिंगल सेल होते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है ना। यूग्लिना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब जो है आपका इसमें आ जाता है। फंजाई की अगर बेटा बात करें तो ए सेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, बहुकोश के बहुत सारे जो है सेल से बने होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ये फंजाई की खास बात होती है, इनको प्लांट्स में तो रखा जाता है, लेकिन जो है ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, इसीलिए इनको अलग रखा गया है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ये खुद से अपना खाना नहीं बना पाते, जैसे हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना पाते है ना। वी आर कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, है ना। वे सेल वॉल ऑफ चिटिन, चिटिन का जो है बना होता है। एग्जांपल मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। अब इन सब के बारे में डिटेल में जाएंगे हम लोग बेटा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। प्लांटे में बेटा प्लांट्स वगैरह आ गए, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। और एनिमेली में बेटा हम लोग आ गए, है ना, सबसे बड़े जानवर। और सबसे खतरनाक जानवर तो इंसान ही है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इनके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं और एक बार जो है हम लोग जो पूरा क्लासिफिकेशन किए हैं उसको एक बार और जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, डोमेन ऑफ लाइफ, ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पूरी लाइफ। उसके बाद बेटा डोमेन, यानी कि किंगडम से भी जो है ऊपर का क्लासिफिकेशन क्या है, डोमेन है। तो फर्स्ट पे जो है हम लोग ऑल लाइफ को रख लेते हैं। सेकंड पे जो है क्लासिफिकेशन ऐसे डोमेन से स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पे जो है किंगडम आ गया, है ना। टोटल हम लोग कितने किंगडम पढ़ेंगे, 5 किंगडम पढ़ने वाले हैं बेटा, 5 किंगडम पढ़ने वाले हैं, है ना। देन फाइलम आ गया, किंगडम का डिवीजन फाइलम है। देन क्लास है, देन ऑर्डर है, देन फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसको बेटा एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इसको अरेंज करने को, ठीक है ना, अरेंज करने को पूछा जाता है, ठीक है। कि कौन सा जो है सीक्वेंस सही है अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपको जब पता होगा तब आप जो है आराम से टिक कर लोगे। तो देखो बेटा सबसे सबसे बड़ा तो आपका डोमेन और किंगडम आपको याद ही रहेगा, बहुत देर से मैं फोकस कर रहा हूँ, है ना। फाइलम भी जो है आप लोग को दिमाग में रख लेना है कि डोमेन के बाद जो है फाइलम आता है। उसके बाद अगर बीच का आपको नहीं भी याद है, क्लास ऑर्डर फैमिली नहीं याद है, लेकिन अगर ये आपको लास्ट के दो याद हैं, जीनस और स्पीसीज, तो आप एग्जाम में कर ले जाओगे, समझ गए। तो ऊपर के 2-3 याद कर लो, नीचे के 2 याद कर लो, बाकी तो इसमें आप निपटा ही लोगे। क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और आगे की तरफ जो है मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार जो है ये जानते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। कोई एनिमल को ले लेते हैं, जैसे मैं हम लोग जो है ले लेते हैं। तो हम लोग बेटा क्या है, हम लोग का जो डिवीजन है वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब क्या है बेटा, कि हम लोग में रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है या वर्टिब्रल कॉलम है। हम लोग किस क्लास में आते हैं, तो हम लोग आते हैं मैमल्स में, मैमेलिया हैं हम लोग, ठीक है ना। स्तनधारी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ऑर्डर क्या है, प्रीमेटा, प्रीमेट से हम लोग बेटा। फैमिली क्या है बेटा, होमिनिडे। और जीनस क्या है, होमो। और स्पीसी क्या है, सेपियंस। तो इस हिसाब से जो है पूरा डिवीजन होता है। सब कुछ मिला के जो हम लोग एक नाम से जो है हम लोग पुकार सकते हैं। जैसे बेटा हाउस फ्लाई, ये आर्थ्रोपोडा में आता है, और आर्थ्रोपोडा बेटा सबसे बड़ा फाइलम है, बिगेस्ट फाइलम, बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है ना। इसमें बेटा सारे इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, इसमें सारे इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इंसेक्टा आ गया क्लास, डिप्टेरा जो है ऑर्डर आ गया, म्यूसिडे ये आ गया, मुस्का जो है इसका जीनस हो गया, और डोमेस्टिका जो है इसकी क्या हो गई, स्पीसी हो गई। इस हिसाब से जो है आप लोग मैंगो का भी याद कर लीजिएगा, वीट का भी याद कर लीजिएगा। साइंटिफिक नेम ये जीनस और स्पीसी पे ही रखा जाता है,
ठीक है, जैसे मैंगो का क्या है, मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है ना। वीट का क्या है, ट्रैटिकम एस्टिवम, इस हिसाब से जो है रखा जाता है। तो ये मैंने आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे लगा के रखा है कि कैसे जो है हम लोग पूरा जो है नेमिंग करते हैं। ठीक है, जीनस और स्पीसी को ही मिला के हम लोग साइंटिफिक नेम्स जो है बनाते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट, देन जो है हम लोग आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे, आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। चलिए, और अभी तक आप अगर मेरे यूट्यूब पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जीएस बाय हसनैन अली टेलीग्राम चैनल। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, ये हमारे कौन है। तो ये हमारे और आप सबके जो है बहुत ही खास व्यक्ति, जिनका नाम क्या है, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने जो है क्लासिफिकेशन की शुरुआत की। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस who classified organisms into two parts, प्लांट्स और एनिमल्स में जो है डिवाइड किया था, इसीलिए कैरोलस लीनियस को ही क्या कहते हैं, इसीलिए इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा दो टर्म्स है बेटा यहाँ पर, एक टर्म है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी, और एक टर्म है जिसको कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स दोनों को जो है हम लोग समझेंगे। क्योंकि सबसे पहले बेटा कैरोलस लीनियस ने जो है क्लासिफिकेशन किया था, इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि कैरोलस लीनियस साहब थे। ठीक है, और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी बेटा, एक बुक भी लिखी थी, बुक का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ नेचर। सिस्टम ऑफ नेचर जो है बुक का नाम है। चलो मूव कर लेते हैं आगे की तरफ, हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, और थोड़ा सा दो टर्म्स को समझेंगे बेटा, एक टर्म है सिस्टेमैटिक्स और एक टर्म है बेटा टैक्सोनॉमी। सबसे पहले सिस्टेमैटिक्स को हम लोग समझेंगे, क्या होता है सिस्टेमैटिक्स। तो लिखेंगे बेटा, इट इज कॉमनली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ, इट इज commonly defined as the study of biological diversity and relationship among organisms and relationship among organisms। ठीक है, एक बार फिर से जो है पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है कि सिस्टमैटिक क्या है बेटा, ये स्टडी है, यानी कि अध्ययन है बेटा किसका, तो अध्ययन है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता, विविधता, या आप कहोगे कि जो अलग अलग चीजें हैं वो। ठीक है ना, और उनके रिलेशनशिप्स, आपस में क्या रिलेशनशिप है बेटा, इनके बारे में जो है स्टडी जो है ये बताता है कौन, तो ये बताता है सिस्टमैटिक्स। अब एक टर्म है बेटा जिसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब ये टैक्सोनॉमी क्या है, इसको भी जो है हम लोग जान लेते हैं। लिखेंगे बेटा आप लोग, तो सिस्टमैटिक्स का ही पार्ट है बेटा ये, लिखेंगे इट इज द कंपोनेंट, it is the component of systematics, is the components of what, systematics, concerned with naming, describing and classifying organisms, concerned with naming, comma, describing and classifying organisms, describing and classifying organisms, organisms। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, टैक्सोनॉमी कहता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा ये जो टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो किसने दिया था, तो लिखेंगे बेटा टर्म कॉइन्ड बाय, टर्म कॉइन्ड बाय, टर्म जो है किसने दिया था, तो इनका नाम है अगस्तिन पायरेमस, अगस्तिन पायरेमस।
है ना। पूरा नाम बहुत बड़ा है तो मैं स्टार्टिंग के जो है दोनों जो है नाम बता दे रहा हूँ, ये लिख लो। डी कंडोल, डी कैंडोल। तो इन्होंने जो है ये शब्द जो है बनाया था टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के फादर जो है कहलाएंगे कौन बेटा, कैरोलस लिनियस साहब। समझ गए आप लोग, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है। और जानेंगे कि कितने टाइप के जो है टैक्सोनॉमी होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, कितने प्रकार के टैक्सोनॉमी होते हैं, ये जो है हम लोग जानेंगे। नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग बेटा, ठीक है। और देन जो है हम लोग पूरा हायरार्की में जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा सबके बारे में जो है जान लेंगे बेटा। बहुत ही मजा आने वाला है, और टॉपिक जाहिर सी बात है थोड़ा सा बड़ा होगा। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा। पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाए अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए। जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और जब क्वेश्चंस आपको करवाएंगे तो आपको ही मजा आएगा आंसर देने में, है ना। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, फटाफट बढ़ चलते हैं। रुक जाओ, एक स्क्रीन ले लेते हैं हम बढ़िया सी, ब्लैक ले लेते हैं। आप सबको ब्लैक कलर तो पसंद ही होगा, हाँ। और कलर ले लेते हैं येलो। लिखोगे बेटा टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी, टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले की अगर बेटा बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, ठीक है। और साइटो टैक्सोनॉमी में बेटा क्या क्लासिफिकेशन होता है, तो ये बेटा टैक्सोनॉमी की ब्रांच है जहां पर जो है हम लोग स्टडी करते हैं क्रोमोसोम्स एंड डीएनए स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा किस पर, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए स्ट्रक्चर्स, एंड डीएनए स्ट्रक्चर। एसटीआर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। फटाफट जो है नोट डाउन करते हुए चलोगे। सेकंड जो डिवीजन है उसको कहते हैं बेटा कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी। अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है तो मैंने अपनी जो है स्क्रीन को जो है छोटा कर दिया है ताकि आप लोग को प्रॉपर दिखाई दे। कीमो टैक्सोनॉमी, और कीमो टैक्सोनॉमी की अगर बेटा बात करें तो ये भी बेटा एक मेथड है क्लासिफिकेशन का, जहां पर जो है हम लोग बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, उनके ऊपर जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लिखेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो लाइक प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, इन पर जो है हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कीमो टैक्सोनॉमी कहते हैं। और तीसरा जो डिवीजन है बेटा उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी कहते हैं। और न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी की अगर बेटा बात करें तो ये भी जो है क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये आगे चला गया क्या, आएगा कि नहीं आएगा देख लेते हैं एक बार। चलो लास्ट वाला बचा था ना, लास्ट वाला मैं यहीं पे जो है कर देता हूँ, बता देता हूँ हम लोग को। देखो एक हम लोग ने जाना कौन सा, तो एक हम लोग ने जाना साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, जहां पर जो है हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया बेटा किसके हिसाब से, तो क्लासिफिकेशन किया क्रोमोसोम और डीएनए स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। दूसरा जो है उसे हम लोग ने क्या कहा, उसे हम लोग ने कहा कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, जहां पर हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया बायोमोलिक्यूल्स के हिसाब से, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के हिसाब से। तीसरा बच गया था ना, तो तीसरा आपका क्या है, न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी।
न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो क्लासिफिकेशन किया जाता है किस पे बेटा, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कौन कौन सी सिमिलरिटीज है बेटा, उसके हिसाब से जो है क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और अब जो है हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, जैसे किंगडम मोनेरा क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, किंगडम फंजाई क्या है, इस सब के बारे में जो है जानेंगे, ठीक है। बस आप लोग फटाफट नोट डाउन कर डालिए। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, तो किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमेले है और प्लांटे है, ठीक है ना। तो ये 5 भागों में जो है किया था, किसने किया था, R.H. विटेकर साहब ने किया था। R.H. विटेकर साहब ने जो है ये किया था पूरा क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसी के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, जैसे डिटेल में जो है लेके चल रहे हैं वैसे लेके चलें, कि अब आप लोग को मतलब जैसे करवाया जाता है क्लासेस वगैरह में वैसे करवा दिया जाए, कि डिटेल में लेके चलें। जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, उसी के हिसाब से जो है आप लोग को लेके चला जाएगा। चलिए तो डिटेल में ही लेके चलेंगे। हायरार्ची आपको पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा पे आ जाइए। किंगडम मोनेरा की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो ये क्या होते हैं, ये आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं बेटा, ये एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, इनमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, वो एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। दे मे और मे नॉट कंटेन अ सेल वॉल, तो ये बेटा सेल वॉल कंटेन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटा दे में भी हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। मैंने जब आप लोग को डोमेन बैक्टीरिया पढ़ाया था, तो इसके बारे में बताया था ना कि कुछ जो है आपके हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये सब जो है हम लोगों ने किस में रखा है, किंगडम मोनेरा में रखा है, ठीक है ना। किंगडम मोनेरा में रखा है। आपसे अगर पूछा जाए बेटा कि किसने सबसे पहले किसने जो है बैक्टीरिया की खोज की थी, तो बैक्टीरिया की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बैक्टीरिया, सॉरी, बैक्टीरिया was first discovered by एंटनी वॉन लिवेनहुक, एवी लिवेनहुक। लिवेनहुक के द्वारा जो है सबसे पहली बार जो है इसे किया गया था, और किससे बेटा, तो बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से जो खोज की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, तो यही 19 सेंचुरी में जो है किया गया, 1600 सेंचुरी में जो है किया गया था, 1600 ईडी में जो है ये किया गया था इनके द्वारा। उसके बाद बेटा 19 सेंचुरी में दो साइंटिस्ट और आते हैं, जिनका नाम था लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच। इन्होंने जो है बैक्टीरिया को एज पैथोजन बताया, ठीक है। तो एक थे बेटा कौन, एक थे बेटा लुइस पास्चर, कठिन, लुइस पास्चर, स्पेलिंग थोड़ी सी टफ है इन लोग की, एंड रॉबर्ट कोच, कोच, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया, क्या बेटा, डिस्क्राइब एज पैथोजन,
ठीक है, वैसे भी जो है बैक्टीरिया क्या होते हैं, पैथोजेनिक तो होते हैं, जो अलग अलग बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी जैसी बीमारी होती है ना, विब्रियो कॉलरी से कॉलरा होता है, तो ये क्या है, पैथोजेनिक तो हुए। ठीक है, चलो थोड़ा सा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो डायग्राम ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरिया, ठीक है, तो पिल्लाए क्या होता है, तो पिल्लाए छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं आपके, ये भी जो है किसके लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए होता है। सेल वॉल क्या होता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है, बैक्टीरिया का आउटर वॉल होती है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है अराउंड सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है इसमें। फ्लैजेलम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किसके लिए, मतलब फ्लैजेला का काम क्या है, तो फ्लैजेलम का काम क्या है बेटा, तो मूवमेंट का होता है, ठीक है। पिल्लाए छोटे होते हैं और फ्लैजेला क्या होता है, बड़ा होता है। देखो ये बड़ा सा जो पार्ट निकला हुआ है इसे फ्लैजेला कह रहा है। इसके अलावा बेटा क्रोमोसोम आपका कैसा होता है, तो सर्कुलर डीएनए होता है बेटा इनमें, ठीक है, जो कि इनके जो है डीएनए, जो कि इनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है रखता है। तो आप लोग ये एक पार्ट लिख सकते हो, बाकी तो सेल में मैंने कराया ही है, और दूसरा जो है फ्लैजेलम के बारे में लिख सकते हो, फटाफट लिख लीजिए, नो नीड टू मेक एनी डायग्राम, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, जहां से क्वेश्चंस आता है बेटा हम लोग को वहीं पर फोकस करना है ना। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ, फटाफट बढ़ेंगे आगे की तरफ बेटा। कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, और शेप के आधार पर अगर हम लोग जो है डिवाइड करें, तो अकॉर्डिंग टू शेप बेटा 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैसिलस जो कि रॉड शेप्ड होते हैं बेटा, ठीक है ना। कॉकस जो कि स्पाइरल होते हैं, है ना, गोलाकार होते हैं, ठीक है, सॉरी स्पाइरल कह रहे हैं, स्पेरिकल होते हैं। और स्पाइरलम जो कि स्पाइरल होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, ऐसे करके, समझे आप लोग। और विब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है ना, विब्रियो आपके कैसे होते हैं, तो कॉमा शेप्ड होते हैं इस टाइप के। तो ये 4 प्रकार के जो बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल अगर बेटा बात करें तो बैसिलस का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो कि दही में पाया जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कॉकस का एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा जैसी या हैजा जैसी जो है बीमारी फैलाता है ये। स्पाइरलम का एग्जाम्पल तो रहने दो, ठीक है। और विब्रियो बेटा यहाँ पर भी जो है कॉलेरा जैसा जो है एग्जाम्पल नहीं, ये जो है इसका एग्जाम्पल लिख लो विब्रियो कॉलेरी का, ठीक है। और कॉकस में लिख सकते हो डिप्लोकॉकस निमोनी, डिप्लोकॉकस निमोनी लिख लो, डिप्लोकॉकस निमोनी, ठीक है। हाँ फटाफट जो है लिखो आप लोग, किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो। अब हम लोग जो है बढ़ेंगे किसकी तरफ, इसके बाद तो प्रोटेस्टा की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालोगे आप लोग क्या बेटा, हेडिंग डालोगे आप लोग किंगडम प्रोटेस्टा,